आज की इस वीडियो में हम मैक्सिमैक्स, मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स रिग्रेट के बारे में बात करेंगे। ये तीनों कंसेप्ट जो हैं या तीनों स्ट्रेटजी जो हैं डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहले अगर मैक्सिमैक्स की बात की जाए तो मैक्सिमैक्स वो स्ट्रेटजी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से वो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करती है जो उसको मैक्सिमम पे ऑफ दें या मैक्सिमम आउटपुट दें। उस मैक्सिमम आउटपुट में से भी लार्जेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू को चूज करना होता है, मतलब डिफरेंट मैक्सिमम में से सबसे बड़ी वैल्यू को चूज करना होता है। इसमें अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका ये मतलब है कि मैक्सिमाइज द मैक्सिमम आउटपुट, मतलब कि जो पहले से ही मैक्सिमम आउटपुट है उसमें से भी लार्जेस्ट वैल्यू को चूज करके उसे या लार्जेस्ट आउटपुट को चूज करके उसे मैक्सिमाइज किया जाए। ये कंसेप्ट जो है ये रिस्क टेकर्स जो हैं वो इस कंसेप्ट को लेते हैं, उनके लिए है ये कंसेप्ट। और क्यों वो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं या इस रूल का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने प्रॉफिट को इनहेंस करें, प्रॉफिट को इंक्रीज करें रिगार्डलेस ऑफ रिस्क। क्योंकि ये लोग रिस्क टेकर्स होते हैं इसलिए रिस्क भी लेते हैं, इनको आउटपुट ज्यादा चाहिए होता है या इन्होंने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्क टेकर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इस मैक्सिमैक्स रूल को अप्लाई करती हैं। अब हम सपोज करते हैं कि एक कंपनी है मैक्स लिमिटेड कंपनी, जिसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ सिनेरियोज हैं, उसके पास तीन उसके प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी। अब ये तीन सिनेरियोज हैं इसमें, जिसमें बेस्ट केस है, मोस्ट लाइकली केस है और वर्स्ट केस है। ये इसके पास तीन सिनेरियो हैं और यहाँ पर इसके पास तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं। और हमने बात की थी कि इसने वो ऑल्टरनेटिव चूज करना है जो मैक्सिमम पे ऑफ देता हो और उसमें से फिर लार्जेस्ट वैल्यू को चूज करना है। तो मैक्सिमैक्स करने के लिए क्या करेंगे कि मैक्स लिमिटेड ने का जो यहाँ पे ये सारा ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये इसका आउटपुट है, ये इसका आउटकम है, या इसे पे ऑफ भी कह सकते हैं, प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो सारा दिया हुआ है ये आउटपुट या आउटकम दिया हुआ है प्रोजेक्ट ए बी सी से रिलेटेड मैक्स लिमिटेड कंपनी का। तो यहाँ पे अब मैक्सिमैक्स में कहा क्या किया गया है कि तीनों अल्टरनेटिव्स में से जो अल्टरनेटिव्स ए, अल्टरनेटिव बी और अल्टरनेटिव सी गिवन है इसमें से मैक्सिमम वैल्यूज को चूज करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों सिनेरियोज में से सबसे ज्यादा वैल्यू ए प्रोजेक्ट में 72 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 72 और यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हम इस मैक्सिमैक्स रूल को अप्लाई कर लें, जिसमें से हमने सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यूज को चूज करना है तीनों ऑप्शंस में से। अब सेकेंड ऑप्शन में जाएं, सेकेंड ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट बी में जाएं तो सबसे बड़ी वैल्यू है 52 की, इसी तरह प्रोजेक्ट सी में सबसे बड़ी वैल्यू है 31 की। अब मैक्सिमैक्स रूल के मुताबिक हमने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर लिया कि तीनों ऑल्टरनेटिव में से सब ऑल्टरनेटिव में से उनकी लार्जेस्ट वैल्यूज को चूज कर लिया। अब इस लार्जेस्ट वैल्यू में से भी सबसे बड़ी वैल्यू को चूज करेंगे जो होगा 72। तो इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमैक्स रूल के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट ए को अडॉप्ट करेगी, प्रोजेक्ट ए के लिए डिसीजन लेगी कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि प्रोजेक्ट ए के मुताबिक प्रोजेक्ट ए सबसे ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है और इस मैक्सिमम आउटपुट को मैक्सिमाइज भी कर रहा है। तो इस तरह हमने मैक्सिमैक्स का कंसेप्ट पढ़ लिया कि मैक्स में ऑर्गेनाइजेशन तमाम ऑल्टरनेटिव में से सबसे लार्जेस्ट वैल्यूज को चूज करेगी, फिर उन लार्जेस्ट में से भी सबसे बड़ी वैल्यू को चूज करेगी और वो जिस ऑल्टरनेटिव में बड़ी वैल्यू लाई करेगी उस ऑल्टरनेटिव को डिसीजन मेकिंग के लिए चूज कर लेगी या उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगी। इसी तरह अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारे पास वो है मैक्सिमिन का कंसेप्ट। और मैक्सिमिन का कंसेप्ट ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन वो अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करे जो उसे मिनिमम पे ऑफ दे और फिर उस मिनिमम पे ऑफ को वो मैक्सिमाइज करे। यहां पे हमने बात की थी कि मैक्सिमम पे ऑफ को मैक्सिमाइज करे, यहां पे मिनिमम पे ऑफ को मैक्सिमाइज करे, मतलब कि कम प्रॉफिट को या कम आउटपुट को वो ज्यादा करे। मैक्सिमिन का रूल ये कहता है। उसके अलावा मैक्सिमिन का रूल क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि बेस्ट रिजल्ट अचीव किए जा सके, बेशक सिचुएशन वर्स भी हो तो इस सिचुएशन में भी बेस्ट रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके। और ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमिन का रूल अप्लाई करती है? रिस्क अवॉइडर्स जो होते हैं, जो चाहते हैं कि वो अपने रिस्क को अवॉइड करें, वो ये चाहते हैं कि वो अपना जो मिनिमम प्रॉफिट है उसको भी किसी तरह से मैक्सिमाइज कर लें, क्योंकि वो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, रिस्क लेने की सलाहियत नहीं रखते। तो अगर इसी टेबल को, इसी पे ऑफ टेबल में हम मैक्सिमिन को इनकॉर्पोरेट करें
तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले मिनिमम पे ऑफ सिलेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट ए में अगर जाएं, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में जाएं, तो मिनिमम जो मिनिमम पे ऑफ है वो है -10 का, जो कि लॉस है 10 रुपीज का, यही कह सकते हैं। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट बी है उसमें जो सबसे कम आउटकम है, मिनिमम जो आउटपुट है वो है 15 का, इसको यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। और यहाँ पर जो सबसे कम आउटपुट है वो है 5 का। तो अब हमने क्या कहा था कि यहाँ पर मैक्सिमम हमने मिनिमम पे ऑफ को तो सिलेक्ट कर लिया, जो कि -10, 15 और 5 हैं। इसमें से अब मैक्सिमाइज, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसको भी हमने मैक्सिमाइज करना था, लेकिन ये मैक्सिमम था, मैक्सिमम में हमने मैक्सिमाइज को मैक्सिमाइज किया था, लेकिन यहाँ पे हम मिनिमम को मैक्सिमम करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 15 है वो इनमें से लार्जेस्ट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कि 15 को यहाँ पर चूज कर लेंगे, और हम ये देख सकते हैं कि जो 15 है वो प्रोजेक्ट बी में लाई कर रहा है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन रिस्क अवॉइडर है तो वो मैक्सिमिन का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट कर लेगी अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बी उसे सबसे ज्यादा मिनिमम आउटपुट दे रहा है। और वो कैसे दे रहा है कि हमने बात की थी कि मिनिमम, तमाम जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से मिनिमम सिलेक्ट करने के बाद मैक्सिमम आउटपुट को सिलेक्ट कर लेना है। तो ऐसे अभी तक हम मैक्सिमैक्स और मैक्सिमिन का रूल पढ़ चुके हैं। अब लास्ट जो हमारे पास तीसरा रूल है वो है मिनिमैक्स रिग्रेट। अभी तक हम सिंपल पढ़ते हैं, लेकिन अब यहां पर रिग्रेट की बात हो रही है, मिनिमैक्स रिग्रेट की। तो अगर मिनिमैक्स रिग्रेट की बात की जाए तो मिनिमैक्स रिग्रेट एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम रिग्रेट को मिनिमाइज करती है। अब अगर रिग्रेट की बात की जाए तो रिग्रेट वो अपॉर्चुनिटी है जो ऑर्गेनाइजेशन लॉस्ट कर चुकी है अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए। इस रिग्रेट को हम अपॉर्चुनिटी लॉस भी कह सकते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस अपॉर्चुनिटी लॉस का क्या या रिग्रेट का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट ऑप्शंस में से, जस्ट लाइक ए बी सी, ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट बेस्ट ऑप्शंस हैं। इन बेस्ट ऑप्शंस में से ऑर्गेनाइजेशन दो ऑप्शंस को चूज कर लेती है। हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने ए और बी ऑप्शन को चूज किया है, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन ने इन ए और बी ऑप्शंस में से भी किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, और हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने ऑप्शन बी को चूज किया है। तो ऑप्शन ए को ऑर्गेनाइजेशन फॉरगो कर रही है, इसको छोड़ रही है ऑप्शन बी से मैक्सिमम रिटर्न लेने की खातिर। तो इस जो ए के ऊपर जो बेनिफिट था, जो ए की वजह से बेनिफिट आ रहा था, तो अब वो बेनिफिट नहीं आएगा, तो उस बेनिफिट को हम कह देंगे कि ये अपॉर्चुनिटी लॉस है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट बेस्ट ऑप्शन में से दो बेहतरीन ऑप्शन चूज कर लिए, उनमें से जो ऑप्शन फॉरगो किया उससे रिलेटेड जो बेनिफिट था उसे हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी लॉस। और अगर इसी तरह मिनिमैक्स रिग्रेट को सिंप्लीफाई किया जाए तो मिनिमैक्स रिग्रेट ये कहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल रिग्रेट को मिनिमाइज किया जाए, मतलब जितना ज्यादा लॉस हो सकता है उस मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज किया जाए, उस लॉस को कम किया जाए। अब मिनिमैक्स रिग्रेट को अप्लाई करने के लिए, इस रूल को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर रिग्रेट टेबल बनाएंगे। रिग्रेट टेबल बनाने के लिए हम ऊपर जो हमारे पास पहले से टेबल चल रहा था उसी टेबल को यहाँ पर फॉलो करेंगे, और उस टेबल के मुताबिक हमारे पास 3 सिनेरियो थे, बेस्ट केस, मोस्ट लाइकली और वर्स्ट केस, और 3 ही ऑल्टरनेटिव्स थे, 3 प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी था। तो ये टेबल, अब जो रिग्रेट टेबल बनेगा वो रिग्रेट टेबल बाकी जो ऊपर टेबल थे उनकी निस्बत थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की है रिग्रेट की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि रिग्रेट को फाइंड करना है रिग्रेट टेबल बनाने के लिए। और रिग्रेट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि रिटर्न जो हमें आएगा ऑप्टेड ऑप्शन में से, उसमें से रिटर्न फ्रॉम बेस्ट ऑप्शन को लेस करेंगे। अब इस बात को हम रिग्रेट टेबल बनाकर समझते हैं। तो इस टेबल में हमने ऐसे ही तीनों ऑल्टरनेटिव्स को, तीनों ऑप्शंस को लिख दिया, जिसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को हमने एज इट इज अपने मेन टेबल की तरह लिख दिया। अब यहाँ पे हम पहले क्या करते थे कि ए, बी और सी में से मैक्सिमम और मिनिमम को सिलेक्ट करके उसकी बेसिस पे डिसीजन ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे रिग्रेट टेबल हमने बनाना है, जिसके लिए हमने क्या करना है कि रिटर्न फ्रॉम
ऑप्शन ऑप्टेड लेना है। लेट सपोज कि हम ये ऑप्शन ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन इस तरह से लेने कि पहले बेस्ट केस, फिर मोस्ट लाइकली केस और फिर वर्स्ट केस, ए, बी और सी तीनों केसेस में। तो यहाँ पे रिटर्न फ्रॉम ऑप्टेड ऑप्शन हम लेंगे कि हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि ए के लिए बेस्ट केस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 72 में से हमने लेस कर देना है रिटर्न फ्रॉम बेस्ट ऑप्शन। तो हम बेस्ट केस में देख सकते हैं कि इन तीनों में ए, बी और सी में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, 72। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन भी 72 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें रिग्रेट हो गया 0। तो रिग्रेट टेबल में ए के बेस्ट केस के लिए जो रिग्रेट आ गया वो आ गया 0। इसी तरह अब हम बात करते हैं मोस्ट लाइकली के केस की। तो मोस्ट लाइकली के केस में भी हम क्या करेंगे कि रिटर्न फ्रॉम ऑप्टेड ऑप्शन लेंगे। अब हम सेकंड मोस्ट लाइकली केस का ऑप्शन उठा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 65 को लिख लेंगे क्योंकि ये ऑप्शन है हमारे पास, इसका जो बेस्ट ऑप्शन आ रहा है। अब इसी तरह ए, बी और सी में हमने देखना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो बेस्ट ऑप्शन भी यहाँ पर 65 का ही है जिस तरह पहले 72 का था। तो उसको हम 65 को एज इट इज लिख देंगे। तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा 0। अब वर्स्ट केस की बारी आई है। तो वर्स्ट केस में रिटर्न फ्रॉम ऑप्टेड ऑप्शन, रिटर्न अभी हमारे पास ऑप्टेड ऑप्शन का -10 है, इसको हम -10 को एज इट इज -10 लिख देंगे। इसमें से माइनस क्या करेंगे रिटर्न फ्रॉम बेस्ट ऑप्शन। तो वर्स्ट केस में हम ए, बी और सी में से बेस्ट ऑप्शन देख सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम जो आ रहा है वो आ रहा है 15 का। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन ये आ जाएगा -25। तो इस तरह से प्रोजेक्ट ए के लिए हमने तीनों केसेस में बेस्ट, मोस्ट लाइकली और वर्स्ट केस में हमने उनके लिए रिग्रेट्स फाइंड कर लिए कि क्या क्या रिग्रेट होंगे, जिसमें बेस्ट और मोस्ट लाइकली केस में कोई भी रिग्रेट नहीं होगा लेकिन वर्स्ट केस में -25 का रिग्रेट होगा। इसी तरह ऑप्शन बी के लिए भी क्या करेंगे कि ऑप्शन ऑप्टेड लेंगे जो कि 52 है, इसमें से माइनस करेंगे बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हम देख सकते हैं कि बेस्ट ऑप्शन ए के केस में 72 का है। तो जब हम इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा -20। इसी तरह हम तमाम केस में इसको सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से हमने ए और बी के लिए देखा कि हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी तरह बी के मोस्ट लाइकली के केस में 23 आ गया और वर्स्ट के केस में 0 आ गया। ऐसे ही अब सी के लिए कर लेंगे। तो सी के लिए भी हमारे पास तीनों केसेस में -41, -37 और -10 ये 3 रिग्रेट्स आ जाएंगे। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिग्रेट टेबल है तीनों ऑल्टरनेटिव्स के लिए और तीनों ऑप्शंस के लिए वो अब रेडी है। तो अब हम देखते हैं कि मैक्सिमिन का हमारे पास कंसेप्ट, मिनिमैक्स का कंसेप्ट क्या था कि मैक्सिमम रिग्रेट को सिलेक्ट करके उसको मिनिमाइज करना है। तो अब हम इन तीनों ऑप्शंस में से मैक्सिमम रिग्रेट को सिलेक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम रिग्रेट इस केस में -25 का आ जाएगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम रिग्रेट है वो आ जाएगा -23 का और यहाँ पे जो मैक्सिमम रिग्रेट है वो आ जाएगा 41 का। तो हमने क्या कहा था कि मैक्सिमम रिग्रेट को यहाँ पे हमने मिनिमाइज करना है। तो इन मैक्सिमम रिग्रेट में से हमने वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें कि रिग्रेट मिनिमम हो। तो सॉरी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मिनिमम रिग्रेट आ रहा है वो आ रहा है -23 का, जो कि आ रहा है प्रोजेक्ट बी में। तो मिनिमैक्स के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करेगी क्योंकि प्रोजेक्ट बी तमाम मैक्सिमम रिग्रेट्स में से सबसे कम रिग्रेट, सबसे कम अपॉर्चुनिटी लॉस दे रहा है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मैक्सिमैक्स क्या है, मिनिमैक्स रिग्रेट क्या है और मैक्सिमिन क्या है, और हमने इन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके देखा कि इन स्ट्रेटजीज को किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है।